बेगम। हाँ भाई मैं थाने में हूँ भाई, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ ना। क्या कहा? हार भी गायब है और शायद की घड़ी भी। ओह मेरे खुदा, ये तो कम से कम दोनों चीजें 1 लाख रुपए की बनती है। अच्छा अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। भाई बड़ा ही कुछ ढीठ आदमी है भाई, हद हो गई। यानी मैंने इशारा भी किया है मगर नहीं बाज आया भाई। मुहिमा हल हो चला था, खप मचा के सारा पुला दिया। आप थाने में बैठकर अखबारी मुहिम्मे हल कर रहे हैं। या तो ये ना करे तो और क्या करें? यहां पर होता क्या है? और तो होता ही कुछ नहीं है। ना चोरी हो रही है, ना डकैती हो रही है, ना राजनी हो रही है। डीएसपी साहब ही इतने सख्त हैं। क्या? मेरा मतलब ये है कि डीएसपी साहब ने ये आर्डर दिया हुआ है बड़ी सख्ती के साथ कि मुहिम्मे हल करने हैं। इस वजह से कि मुहिम्मे हल करने से इंसान का दिमाग जो है वो तेज होता है। अच्छा, आप ऐसा करें कि जल्दी जल्दी एफआईआर दर्ज करें, मेरे घर में चोरी हो गई है। ईमान से? हाँ जी। यार आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बहुत खुशामदीद सरकार, आप तो हमारे लिए ताजा हवा का चौंका बन के आए। मेरे घर में चोरी हो गई है और आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? कहाँ है आपका बड़ा अफसर? मुझे पता था आप नाराज हो जाएंगे। आप मेरा मतलब नहीं समझे। देखिए आपके घर में हुई है चोरी। हाँ जी। अब हमने आपको ये दिखाना है कि पुलिस कितनी चुस्त होती है। हमने आपका चोर मिनटों में पकड़ के आपको दिखाना है, ये हमारा कमाल है। चोर तो अपना काम कर गया, वो तो चोरी कर गया, वो तो चला गया, लेकिन अब हमने ये बताना है ना जी। आप तशरीफ रखे, इत्मीनान से बैठे, घबराए ना, काफरे इधर बैठ जाए, जिधर मर्जी बैठ जाए, क्या दिल करता बैठ जाए। अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहली बात ये बताइए कि आपके घर से जो सामान चोरी हुआ है उसकी मालियत क्या होगी? क्या? एक मिनट देखिए जरा तरतीब बना लें। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको किसी अपने आंडी गुआंडी अड़ोस पड़ोस को रागीर नौकर चाकर किसी पर कुछ शक हुआ हो? या एक मिनट पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में जिस वक्त चोरी हुई है उस वक्त आप घर के अंदर मौजूद थे या कहीं के बाहर मौजूद थे? या एक मिनट देखिए, हिसाब किताब लगाने में आसानी हो जाएगी। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कारोबार क्या करते हैं? कारोबार करने से मुझे यह अंदाजा हो जाएगा कि चोर का इरादा चोरी का क्यों बना। ये बताइए, चले बताइए। आपने जी मुझसे जी 36 सवाल पूछे हैं। बिल्कुल पूछे हैं। पूछे। अब आप बताएं मैं क्या बताऊं? मैंने 36 सवाल पूछे हैं ना, आप कोई भी बता दें। मेरे घर में चोरी हुई है जिसकी मालियत कम। एक मिनट देखिए भाई जी, एक मिनट। मैंने जो सवालात की तरतीब दी है, तरतीब के मुताबिक ये मेरा पहला सवाल नहीं था, लेकिन आपने बताया, मैंने कबूल किया। आप बताएं। मेरा ख्याल है कि 8-10 लाख रुपए का सामान। चक्कर फिर गलत हो गया ना भाई जी। ख्याल है या यकीन है? देखें, यकीन और ख्याल में जमीन आसमान का फर्क होता है। या तो आप ये कहें कि आपका ख्याल है या आप कहें कि आपको यकीन है। एक बात करें, दबल्ले चक्कर में हमें ना फंसाएं, हमारा दिमाग जो है पटक जाएगा, काम खराब हो जाएगा। मेरी मुलाकात ना किसी बड़े अफसर से करवाएं, आपसे मैं बात नहीं कर सकता। वजह? मैं आपको अफसर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको थाने की सफाई करने वाला लग रहा हूं। और आपको ये बिल्ले नजर नहीं आ रहे लाल रंग के? आप मुझे जानते नहीं हैं। क्यों जी भाई जी, कौन है आप? मैं ऊपर तक आपकी शिकायत करूंगा। कहाँ है आपका बड़ा अफसर? वो इधर सैर करने गए हैं। हाँ जी। और गश्त पर गए हुए सरकार, अवाम के खादम है, खिदमत कर रहे हैं अवाम की। ऐਵੇਂ नहीं हो जाती खिदमत, डोर टू डोर जाना पड़ता है। सर क्या हाल है? ठीक है सर जी, क्या किया इस बुलुंगड़े ने? करना क्या इस बुलुंगड़े ने? अबे मैं नाका लगा के खड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल पे मेरे करीब से आया, एकदम मोटरसाइकिल तेज कर ली इस शोभे ने। भाईजान वो मोटरसाइकिल की रेस की तार खराब है, अचानक रेस ज्यादा हो गई थी। रेस ज्यादा हो गई थी, बड़ा तेज है। इधर तेरी मोटरसाइकिल की सब तारें ठीक हो जाएगी, बड़े बड़े मैकेनिक हैं यहाँ पे। और अपने सिराज साहब पकड़ के लाए हैं ना,
तो इसको हवालात में बंद कर। ठीक। और इनको ले जा डीएसपी साहब से मिला जाके। ठीक ठीक है जनाब, इनको हवाला में बंद करना है और इसको टीएसपी साहब के पास लेके जाता है। पुट्ठे पुट्ठे इनको डीएसपी साहब से मिलाना है, इसको हवालात में बंद करना है। सर जी मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इनको हवालात में बंद करना है, इसको टीएसपी साहब के पास। सर जी आप कैसे इससे ड्यूटी करवा लेते हैं? बेअकल है, बेसमझ है, तुझे समझ नहीं आ रही। ये जिसको पकड़ा हुआ ना, इसको डीएसपी साहब के पास ले जा और इनको हवालात में बंद कर। ये कह रहे हैं वो गलत। सर जी अच्छा एक दफा बता दे फिर मैं नहीं भूलूंगा जी। इनको मेरा पुत्र डीएसपी साहब से बुलाना है। ये टाई वाले जो साहब है ना, एनक लगाई हुई है, डीएसपी, और इसको जिसको पकड़ के लाए हो हवालात। ये बात है तो देखिए ना, अब आपने बात क्लियर कर दी हाँ। कि ये जो भाई टाई वाला है हाँ। इसको लेके जाना है हवालात में, और ये जो लाल शर्ट वाला है इसको डीएसपी साहब के पास। तो इनको बाहर ले जा, जाके पोग ले मेरा पुत्र। जो पुग गया उसको डीएसपी साहब के पास ले जाना है, जो ना पुगा उसे हवालात में बंद कर दे। सर जी मैं आपको एक बात बता दूं, इसने जीत जाना है जनाब। बेवकूफ, फिर उसने नहीं जीतना, ये हारेंगे। चल लेके जा। चल आएंगे अल्लाह वारस है, कौन हवालात में जाता कौन डीएसपी और जाइए सर जी, आप तो जाइए, मुझे ही घूरते चले जा रहे हैं। समझ मुझे सारी आ रही थी, माइंड खराब हुआ था, मैंने कहा लो ऊपर नीचे बातें करके रिलैक्स हो जाए। आज बैठ जाए, 7,000 रुपया इकट्ठा हुआ है हैं? पूरे हफ्ते के अंदर। आइए 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 जनाब, आइए तशरीफ लाइए सर। यहाँ तो कुर्सी खाली है और खाली कुर्सी को सलूट मार रहे हो। जनाब कुर्सी खाली हो या भरी हुई, हमने तो सलूट ही मारना ना जनाब। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब, आज वो है कल कोई और होगा, हम अपनी आदतें क्यों खराब करें, सलूट मारना अच्छा है जनाब। मगर मुझे तो डीएसपी साहब से मिलना है। डीएसपी साहब जनाब किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, अभी आ जाते हैं। अगर ना आए तो फिर आप ये कुर्सी उठा के अपने घर ले जाएं। हम कमाल की बात करते हैं जनाब, डीएसपी साहब किसी का नौकर नहीं है, अवाम के खादम है, अभी आ जाते हैं, थोड़ा इंतजार करें। इसका मतलब यह है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे जनाब, इस उम्र में ऊपर जाते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे आज तक जो भी ऊपर गया है वापस नीचे नहीं आया। मैं बिल्कुल ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एसपी साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया। मैं तो पीऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी चाय पिए, मुझे भी चाय पीने दें जनाब, इसी अरसे में डीएसपी साहब भी आ जाएंगे। चाय पिए, मैं इंतजार कर लेता हूँ। बड़ा इंतजार करती हो, बड़ी तेज हो। जहरी मलक, जी जनाब। मैंने सारी जिंदगी नौकरी अपनी मर्जी से की है, कभी किसी से घबराहट का इजहार नहीं किया मैंने। जी जी जी, ये तो सब जानते हैं हम जनाब कि आपने अफसरों का खौफ कभी अपने दिल में रखा ही नहीं है। खौफ किस चीज का यार? एक बात मेरी याद रखना, जो डर गया वो मर गया। एएसआई वारिस स्पीकिंग। यस सर। जी सर, जी सर। ओके सर, कल सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर जी, किसका फोन था? यार जहरी मलक, कल एसएसपी साहब हमारे थाने के विजिट पे आ रहे हैं। सर सर जी अब क्या करें? मेरे ख्याल है छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन सर जी आपने तो फोन पे उनसे बात कर ली है। तो फिर तुम छुट्टी ले लो। हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, तुमने भी तो सलूट मारा उनको। हाँ बंद फोन को मारा जनाब। यार ऐसा करो, सबको बुलाओ। क्यों? सबको बुला के पूरे थाने को शीशे की तरह चमका दो। फाइलें, दफ्तर, टेलीफोन, दीवारें,
हर चीज जो ना वो A1 होनी चाहिए। जाओ सफाइयां शुरू। शुरू करो। मेरे थाने में सफाई। भाई क्या हो रहा है? सर जी आप भी प्लीज अलर्ट हो जाए, वो एसएसपी सब आ रहे हैं विजिट के लिए। वारस अली, मैं हर वक्त अलर्ट होता हूं, समझे? एसएसपी विजिट पे आ रहे हैं तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? वो तो अक्सर थानों में विजिट करते रहते हैं। आप अपने आप को अलर्ट रखो, समझे? सर थाने की सफाई कर रहे हैं, अभी भी हम अलर्ट नहीं हैं। बस यार सर जी वैसे माफ करना, साहब का गिला हमसे कभी खत्म नहीं हो सकता। बस ऐसे ही है। आप बैठे सर। जी फरमाइए। जी वो मेरे घर में चोरी हो गई है और अभी तक किसी ने FIR ही नहीं दर्ज की। ओह आई एम सो सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आप काफी देर से बैठे हुए? जी हाँ। हाँ वारस अली, जी सर। ये साहब मेरे कमरे में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी अभी तक FIR नहीं लिखी गई। हरे आप वारस अली, मैं इनको भेज रहा हूं। जी सर। इनकी फौरी तौर पे FIR दर्ज करो और उसकी रिपोर्ट मुझे अभी चाहिए। और सुनो, इनको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, समझे? जी सर। सर आप भेज दें। ओके सर। ओके सर। प्लीज आप तशरीफ ले जाए, मैंने बोल दिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डोंट यू वरी। थैंक यू। कोई क्लाइंट सीधा मेरे पास आता ही नहीं, सीधा डीएसपी के पास। तो वाकफी तो बड़ी है इस मुल्क में बंदों की। कोई डीएसपी का वाकफ है, कोई एसपी का वाकफ है, किसी का कोई वजीर वाकफ है। कोई बात नहीं, हमारा भी अल्लाह वाकफ है, कोई ना कोई बंदा तो भेज ही देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा साहब ने भेजा है? जी हाँ। जी फरमाइए, क्या क्या चोरी हुआ आपका? कोई हिट लिस्ट मतलब है, कोई सामान की लिस्ट बनाई है आपने? इसमें सारी तफसील मौजूद है जी। वो खैर तफसील तो हम खुद ही बना लेंगे। आप ये बताएं कि आपको बड़ा शौक है हमारी शिकायतें लगाने का ऊपर, या नहीं आप सीधे ऊपर ही चले गए हैं? बड़ा शौक है आपको ऊपर से रौब डलवाने का। देखें जी, ना मैंने कोई रोप डाला है और ना ही मैंने कोई शिकायत की है। आप करते क्या हैं? जी मैं कस्टम में होता हूँ। अच्छा, किसी पे शक? जी मेरा मतलब है कोई नौकर, कोई मुलाजम, कोई अजीज रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सबको इकट्ठा करूंगा और अभी माल बरामद होगा। सर जी आपका भी मसला हल नहीं हुआ? नहीं सर जी, ये अपने बिल ग्रामी साहब है जनाब। अच्छा अच्छा, तो ये है बिल ग्रामी साहब। कोई खुदा का खौफ करे, और इतने इतने ग्रामी बिल भेज देते हैं आप। हम मुलाजम आदमी हैं, कहां से देंगे इतने बिल? ओ सर जी, ये एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं। ये इश्तिहार है? सर जी ये कस्टम में है। अच्छा 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 अच्छा। बड़ी नोट माती है। जी सर जी आप कस्टम में होते हैं ना? जी हाँ। वो तो फिर तो चोरी होनी थी। हाँ जी। अब सर आओ, सही बात है। फिर एक चोरी आपको क्या कहती है जनाब? जी मेरी नहीं, उसका कहने का क्या कह रहे हो? अब मेरे कहने का मतलब है जनाब, चोर पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा चोर जनाब। कौन? तुम पकड़ोगे चोर? बेवकूफ, जाहिल, नालायक और बेवकूफ आदमी। वो अफसर है कस्टम में, अफसरों के चोर अफसर पकड़ते हैं। याद रखो, जिंदगी में अफसरों के चोर अफसर ही पकड़ते हैं। ओहो, आप लोगों ने अपनी बातें शुरू कर दी और मेरा मसला वहीं का वहीं है। अपना असराज, हाँ जी,
ले पुत्र ये हिट लिस्ट, हाँ जी। वो बना इनके सामान की लिस्ट और इनको ले जा अपना चिराग के पास, उसको को इनकी वो FIR दर्ज करें। जाए जी। कहाँ जी? जाएं जी। कहाँ जी? आए जी। छोटी मोटी किसी चीज की जरूरत हुआ करे ना, बता दिया कर। मसलन तेरे बच्चों को कॉपी चाहिए, अच्छा सर। मैं मुहैया कर दूंगा। तूने इस तरह का एक नीला रजिस्टर मेरे घर पहुंचाना है। जी सर। हाँ, मेरे बच्चे ने अमला मेरा पुत्र सीखा। ठीक है सर। जी सर, आए 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 जी, आए आए जी, आए। आई आई अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम किबला। आपका कोई मसला हल हुआ है कि वहीं पे अभी तक लटक रहा है हजूर? सर जी, हाँ? इनका मसला हल कर दे जनाब। अच्छा। ऊपर से सिफारिश आई है। हाय, तो हम इस बात से घबरा गए हैं। FIR हमने दर्ज करनी होती हैं, सिफारिशें आप ऊपर से करवा देते हैं। बंदा पूछे भाई आप सीधा मेरे पास आ जाते तो मैंने आपकी क्या रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी थी? हैं? हम इतने सख्त दिल भी नहीं हैं जितने आप लोग समझते हैं। नाम बताइए अपना। बिलग्रामी। कौन सा ग्रामी? बिलग्रामी। एक मिनट। नाम वासकूनत इत्तला दहिंदा अज मशीकत वल बलग्रामी। बलग्रामी है कि बिलग्रामी है? बिलग्रामी। बेलियन जेर डलेगा नीचे, रिपोर्ट गलत हो जाती है ना भाईजान, जेर जबर के फर्क से भी। अच्छा जी, रिहायश पजीर कहाँ है हजूर? मैं जी 526/3 टाउन लाहौर। नाम सकूनत इत्तला दहिंदा अज़्म शीकत बिलग्रामी। रिपोर्ट की जाती है कि इब्तदाई रिपोर्ट इत्तला बदस्त जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस रिपोर्ट शुदा जेरे दफा 154 बाज़ाब्ता नवीदारी लिखी जा रही है। आपके मशरक में क्या है? जी मेरे मशरक में तो जनाब उनके कहने का मतलब ये है कि 526/3 यानी कि जहां आप रहते हैं शमाल मगरिब में और शमाल मशरिक में, यानी कि आपके आस पड़ोस में क्या है जनाब? मुझे मालूम नहीं जी। केस ही लंबा हो जाना है। ओस पड़ोस का पता नहीं है कि इधर कौन रहता है, इधर कौन रहता है, किसकी रिहाइश है। चोरी की आप रिपोर्ट दर्ज कराने आ गए। अभी रिपोर्ट अपने इकट्ठा दर्ज करनी है। और हजूर बंदे को अपने आंट गुआंट का तो पता होता है ना। आए अपना चुमे क्लास। जी सर जी। और तेरे मशरिक में कौन रहता है? सर लियास गुज्जर। इलियास गुज्जर। और मगरिब में कौन? डॉक्टर दरियानी। डॉक्टर दरानी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि मशरिक में उसको पता है कि मशरिक में कौन है और मगरिब में कौन है। और तुम चुप रहो, बात कर रहा हूं। कमाल बात है यार बिलग्रामी साहब, बड़े अफसोस की बात है। यानी आपके सामने थाने का सबसे नाअहल अफसर मौजूद है और आपने उसकी बेइज्जती कर दी है। आप जानते हैं वो कौन है? मैं नहीं जानता जी। आपको हम बता देते हैं। ये वो हस्ती है जो पिछले 15 सालों से सफाई भर्ती हुआ और आज तक इसी थाने में सफाई चला आ रहा है, सफाई चला आ रहा है। हाँ जी, और इसके साथ के कई अफसर SHO बन गए हैं, मगर इसकी दीदा दिलेरी देखें, जहां था वहीं है। इसकी तरक्की क्यों नहीं हुई? उसकी मोहब्बत, थाने से मोहब्बत, एक एक ईंट से प्यार, दीवारों से इश्क। ओए ओए, थाने से जाने को दिल ही नहीं करता जी। हाँ ना घर जाने को। मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी चाहता हूं क्या? आपने मेरा दिमाग ही बंद कर दिया है। सर जी आपके लिए चाय लाऊं? ये देखें, आप उसके प्यार का अंदाजा लगाएं कि उसको पता चला है कि साहब का दिमाग बंद हो गया, बगैर चाय पिए नहीं खुलना। उसने फौरन चाय का पूछ लिया। आप चाय पिएंगे? नहीं नहीं जी नहीं, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप रिपोर्ट लिखें आप। वो तो लिख ही लेंगे। ओए अपना सिराज, चाय पीनी है बेटा? जी सर। और कुछ खाया भी है सुबह से कि मुंह इतना सा हो गया होगा तेरा? नाश्ता वाश्ता किया है? सर जी उनको पिपड़ी जम गई जी, सुबह का नाश्ता नहीं किया। ओए ओए, अफसर थाने में भूखे बैठे हो तो रिपोर्टें कैसे दर्ज हो?
और जनाब ये सारी चीजें मैं मंगवा लूंगा। आप क्यों मंगवाएंगे पिलग्रामी साहब? आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। कमाल बात है, हमारे थाने में बैठ के ये चीजें आप मंगवाएंगे? यानी चाय आप मंगाएंगे, बंद आप मंगाएंगे, मक्खन आप मंगवाएंगे, और बिस्कुट हमने खाने होते हैं इस वक्त वो आप मंगवाएंगे, और पैटियां मिलती हैं निकी निकी इतनी इतनी वो आप मंगवाएंगे, हम मंगवाएंगे? आप सिर्फ पैसे दे दीजिए। और सुना नहीं है जी सर? और साहब को भूख लगी हुई है, हमारे खाने के लिए कुछ लेके आओ। अच्छा जी, बर्गर भी ले आऊं? अच्छा कहो, कोई नहीं, ले लेते हैं। कोई बात नहीं सर जी, और उसको देने थे जी। उसको दे देंगे ना, कौन सा पूरे देने हैं। बैठ तू, बैठ जा, कोई नहीं, थैंक यू सर जी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लो जी बिलग्रामी साहब, नेक्स्ट टाइम अगर आप हमारे थाने में आए, आपने हमको कुछ खिलाया और खुद ना खाया, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बता दूंगा। हमारी तो दुआ है हुजूर आपके घर में इसी तरह चोरियां होती रहे, आप आते। मेरा मतलब ये है कि चोरी ना भी हो तो आप तशरीफ लाए, आप हमारे सिर मत्थे पे हुजूर, ये कौन सी बात है? तो अब ऐसा है सरकार के, आप कल तशरीफ ले आइएगा, इंशाअल्लाह ताला ऐसी FIR काटूंगा। भाई चोर पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, FIR मजबूत होगी। क्यों जनाब, आज कुछ नहीं होगा, कल मुझे फिर आना होगा। और नहीं हुजूर, थोड़ा बहुत काम तो आज भी हो जाएगा, लेकिन आज चक्कर ये हुआ है कि हम थे बिल्कुल भूखे, तो हमने ये खुराक खाई है ना जी, सच्ची बात है हमें नींदर आ गई तो क्या लूला करने का वक्त हो गया इंसान भूखा हो ना जी, पेट भर जाए तो नींद आ जाती है। और वैसे भी हुजूर हमने थाने के अंदर बहुत सारे काम करने हैं, SSP साहब आ रहे हैं विजिट पे। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।